नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नेचर में। मैं मुकेश लेकर आया हूं आपके लिए आज एक नया वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आया हूं हिमाचल के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ माँ बगलामुखी के दर्शन करवाने। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हिमालय की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में स्थित एक ऐसे दिव्य और शक्तिशाली स्थान पर जहां हर समस्या का समाधान मां की कृपा से संभव माना जाता है। यहां तक पहुंचने के लिए मुख्यतः सड़क मार्ग ही एक ऑप्शन है, क्योंकि पूरा रास्ता पहाड़ों के अंदर से बना हुआ है। तो ट्रेन या फ्लाइट का यहां तक सीधा ऑप्शन नहीं है। ट्रेन या फ्लाइट से आने पर चंडीगढ़ या पठानकोट ही दो मुख्य ऑप्शन हैं। बाकी गवर्नमेंट की गाड़ियां चलती हैं जो यहां तक सीधी आती हैं, या अपने पर्सनल साधन से भी यहां तक पहुंचा जा सकता है। यहां पर पहुंचने के बाद मंदिर के पास में ही बहुत बड़ी पार्किंग बनी हुई है। ये एक पेड पार्किंग है जिसमें 50 रुपये से 100 रुपये के बीच में चार्ज लगता है। काफ़ी बड़ी पार्किंग है, सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ पर आ जाती हैं। इसके वजह से यहाँ पर पार्किंग की कोई भी समस्या नहीं है। यह मंदिर शांति और प्रकृति के बीच में स्थित है। यहाँ पहुँचते ही मन को एक अलग ही सुकून प्राप्त होता है। चारों तरफ हरियाली और शांत वातावरण और माँ की भक्ति में डूबा हुआ ये स्थान श्रद्धालुओं के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। जैसे ही मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं, घंटियों की आवाज़ और मंत्रों की ध्वनि एक अलग ही ऊर्जा प्रदान करती है। विशेष रूप से यहाँ पर हवन पूजा और तंत्र साधना की जाती है, जिसकी जानकारी के लिए जगह जगह पे काउंटर बने हुए हैं। मान्यता है कि यहाँ की गई पूजा तुरंत फल देती है। मंदिर एरिया के बाहर चारों तरफ छोटी सी मार्केट बनी हुई है, जिसमें खाने पीने की चीज़ों से लेकर पूजा पाठ और हवन सामग्री की चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर आने वाले भक्त लोग पीले वस्त्र पहनकर माँ की पूजा करते हैं, क्योंकि माँ बगलामुखी को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। मंदिर में एंटर होने से पहले ही जूते चप्पल रखने के लिए बहुत बड़ा स्टैंड बना हुआ है। यहाँ से प्रसाद लेने के बाद चलिए चलते हैं दर्शन करने के लिए। सुबह शाम आरती के समय कुछ समय के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। इस टाइम पर भक्तों को दर्शन नहीं करवाए जाते, क्योंकि आरती से पहले माँ का श्रृंगार किया जाता है। यहाँ पर माँ बगलामुखी की जो प्रतिमा है, इसके एक तरफ भगवान शिव तो दूसरी तरफ भगवान गणेश जी विराजमान हैं। यहाँ पर आने वाले भक्तों की लंबी लाइनें इस बात का प्रमाण है कि माँ की भक्ति कितनी विख्यात है। प्राचीन शिलालेखों के अनुसार हल्दी का रंग के जल से माँ बगलामुखी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए हल्दी का रंग पीला होने से इन्हें माँ पीताम्बरा भी कहा जाता है। यहाँ पर मंदिर का गर्भगृह बहुत छोटा है, इसलिए यहाँ पर एक बार में 5 से 6 भक्त ही एक बार में दर्शन कर पाते हैं। माँ बगलामुखी को 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है। इनकी पूजा विशेष रूप से शत्रुनाश, कोर्ट कचहरी के मामलों में जीतने के लिए और नकारात्मक शक्तियों से बचाव के लिए की जाती है। यहाँ पर विशेष रूप से हवन पूजा और तंत्र साधना की जाती है। यहाँ पर आने वाले ज़्यादातर भक्तगण हवन पूजा करवाते हैं। हवन पूजा करवाने के लिए यहाँ पर पास में ही बहुत सारे काउंटर बने हुए हैं, जहाँ से रसीद प्राप्त करके पूजा करवा सकते हैं। यह पूजा मुख्य रूप से 3100 रुपये से स्टार्ट होकर आगे 11,000 21,000 रुपये तक की जाती है। मंदिर के पास में ही रुकने के लिए बहुत सारे होटल और होम स्टे धर्मशालाएँ बनी हुई हैं। इन होटलों में 1000 से 2000 रुपये के बीच में एक अच्छा और डिसेंट रूम मिल जाता है। मंदिर प्रांगण के अंदर कुछ ऐसी दुकानें भी बनी हुई हैं जिनमें मूर्ति, धागा, प्रसाद और भी कई तरीके के छोटे मोटे आइटम मिलते हैं।
इस मंदिर का रहस्य रामायण काल से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। भगवान राम ने भी रावण से युद्ध करने से पहले यहाँ पर पूजा की थी, क्योंकि माँ बगलामुखी को रावण भी पूजा करता था। मंदिर के एक साइड में हनुमान जी और दूसरी साइड में बाबा भैरव पहरा देते हैं। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके एक तरफ हनुमान जी और दूसरी तरफ भैरव बाबा पहरा देते हैं। बगलामुखी मंदिर के अंदर नीचे सीढ़ियाँ उतरकर प्राचीन वनखंडी महादेव मंदिर है, जिसके शिवलिंग का आकार बहुत विशाल है। इस मंदिर के प्रति यहाँ के स्थानीय लोगों की आस्था बहुत प्रचलित है। माता बगलामुखी की कथा के अनुसार एक बार एक राक्षस ने ब्रह्मा जी से उनके वेदों को चुरा लिया था, जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी संकट में आ गई थी। तब ब्रह्मा जी ने माता बगलामुखी की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर माता बगलामुखी ने बगुले का रूप लेकर उस राक्षस का वध किया और ब्रह्मा जी को उनके वेद वापस लौटाए। आरती के समय यहाँ का माहौल बहुत ही सुंदर होता है। यहाँ पर आने वाले भक्तगण खड़े होकर आरती का आनंद लेते हैं। आरती के समय मंदिर के चुनिंदा पंडितगण को ही अंदर गर्भगृह में जाने की परमिशन होती है। इस समय आम भक्तों के लिए दर्शन रोक दिए जाते हैं। आरती होने के बाद में माता को भोग लगाया जाता है। इस भोग का रंग भी पीला ही होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमें ज़रूर बताएं। तब तक जय माता दी, धन्यवाद।